गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है आपका इसमें इकोनॉमिक्स पार्ट सी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पार्ट सी में जो हमारा टॉपिक है भाई, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंडिया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है आपका पढ़ने का है, फिर आपका आईएमएफ भी है भाई, और डब्ल्यूटीओ भी है, ठीक है। इसका भारत में किस तरह से योगदान है, ठीक है, और भारत के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अभी वर्ल्ड बैंक को ले लेते हैं, डब्ल्यू बी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को है, फिर आईएमएफ पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सिलेबस भी मैं आपको मान लीजिए दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा है। देखिए ये सी है ना, सी है, ठीक है। सी में, ये सी है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें से देखिए क्या है, एलपीजी वगैरह तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल, ये देखिए, यहाँ से देखिए इंटरनेशनल फिनांस इंस्टीट्यूशंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, ठीक है, ये चीज पढ़ना है। जिसके अंदर आपको पढ़ना है भाई वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आईएमएफ, ये सब चीज पढ़ना है। तो पहले वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, फिर आईएमएफ, फिर डब्ल्यूटीओ, ठीक है। चलिए स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन से आपका स्टार्ट किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ऐसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि भाई देखिए, कोई भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। 40 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से। इसमें मैं इस तरह से क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई उसमें सारा कुछ समाहित हो जाए, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर इन डेवलपमेंट एंड इट हैज प्लेड अ की रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन। आपको पता ही है, या फिर नहीं पता है तो अभी पढ़ लेंगे। जो वर्ल्ड बैंक का मेन काम है ना, वो पोस्ट मतलब वर्ल्ड वार 2, ये पॉवर्टी रिडक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया था, ठीक है। थ्रो लाइट ऑन इट्स कंट्रीब्यूशन, इसके कंट्रीब्यूशन पे लाइट डालिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ देगा आपको इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशियो इकोनॉमिक कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ देगा, ठीक है। ऑल्सो मेंशन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द बॉडी एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम, ये चीज पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि क्या बोला गया है। विश्व बैंक विकास के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्रों में से एक है, ठीक है, सही बात है भाई। और इससे गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसके योगदान पर यहाँ पे लिख देगा, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान पर प्रकाश डालिए, ठीक है। साथ ही इस संस्था की आलोचनाओं का उल्लेख कीजिए और उन्हें दूर करने का उपाय सुझाइए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम 40 मार्क्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए है क्या हमारे सिलेबस में भाई, आई इंटरनेशनल फिनांस इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फिनांस इंस्टीट्यूशन, सॉरी, नहीं कभी पर पेन क्या हो जाता है, इंटरनेशनल फिनांस इंस्टीट्यूशन, ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन के फॉर्म में वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है कि भाई एक है फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन, क्या है, एक मतलब फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन है,
फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन है, ठीक है। तो कोऑपरेशन कैसे होगा? बेस्ड कोऑपरेशन बिटवीन व्हाट? कोऑपरेशन बिटवीन सोवरेन गवर्नमेंट, बिटवीन सोवरेन गवर्नमेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन सम इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा तभी कुछ होगा। टू अचीव ए कॉमन गोल, ठीक है। इंटरनेशनल यही होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इज ए फॉर्म ऑफ कॉपरेशन और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स बिटवीन और among the sovereign states or sovereign governments based on multilateral international agreement, ठीक है, to achieve stable range of participation and towards आपका क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉमन गोल, ठीक है। उसी के अंदर में आपका IFI आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये सब, या AIB हो गया, आपका NDB हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले इंट्रो हम हमेशा क्या बोले, इंट्रो कुछ लेटेस्ट डाटा से दीजिए भाई। इंट्रो है ना, कुछ लेटेस्ट डाटा दीजिए। लेटेस्ट डाटा इन द सेंस लाइक आप क्या दोगे, जैसे वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रिडिक्ट किया है इंडिया का जो GDP है लगभग मतलब 8.6% से बढ़ेगा। और क्या बोला है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इक्वल कंट्रीज। तो ये चीज बोला है किसने? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हमने क्या बोला था, या तो किसी कोड से कीजिए या कोई लेटेस्ट डाटा से कीजिए। तो हम लोग लेटेस्ट डाटा से कर दिए भाई, ठीक है। कि अब देख भी सकते हो, देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था। वर्ल्ड बैंक रैंक्ड इंडिया अमॉन्ग्स मोस्ट इक्वल कंट्रीज, गिनी रेशियो के रूप में हम लोग पढ़े थे इसको, 25.5 उसका रेशियो हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का कहानी शुरू होता है WW2 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इसमें हुआ क्या था भाई, इसमें ये हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे कंट्री आए और बोला गया 1944 में कि भाई हमें एक बेहतर वर्ल्ड बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। तो ये एक सम्मेलन रखा गया, कहाँ पे? ब्रिटेन वुड करके एक जगह है आपका US में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स US में, ठीक है। जुलाई 1944 में ये रखा गया था। तो कहा क्या गया भाई US में, देखिए इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस। देखिए क्या लिखा गया, मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या हो गया? मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है जहां मॉनेटरी फिनेंशियल तो इंटरनेशनल फिनेंस इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में ये आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ हुआ था? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपका US में 1944 जुलाई में, ठीक है। जिसमें 1944 है तो 44 नेशन आए थे साथ में, ठीक है, 44 नेशन, ठीक है। ये लोग आए, एक मीटिंग हुआ, इंडिया भाई इसमें था, ठीक है। और यहीं पे जन्म होता है आपका वर्ल्ड बैंक और IMF का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रिटेन वुड ट्विंस। क्वेश्चन पूछ देगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड ट्विंस? तो WTA नहीं होगा, WTA में भी जनरली आंसर दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ ना, वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया कि भाई आप गरीबी मिटाओ, ठीक है, पॉवर्टी मिटाओ।
ठीक है। और उसके बाद IMF को बोला क्या कि आप जो है सो मॉनेटरी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, डॉलर का फ्लो, इंटरनेशनल क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान दो, ठीक है। ये दोनों काम दिया गया किसका किसका, वर्ल्ड बैंक और आपका जो है सो IMF को, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसका काम इवॉल्व भी हुआ है, हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग अभी वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक का देख लेते हैं। और अगर मतलब जब IMF के बारे में पढ़ेंगे तो IMF पढ़ लेंगे। तो अभी वर्ल्ड बैंक आपको समझ में आ गया कि पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुआ भाई, ठीक है। चलिए हिंदी में ही देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हिंदी का भी मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है नोट्स। बहुत लोग बोलता है कि हिंदी में नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। IMF की स्थापना की गई थी वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, और वर्ल्ड बैंक के बाद रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण, जो डिवास्टेशन हुआ था, पुनर्निर्माण के लिए किया गया था, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1945-44 में हुआ, 1945 में आया। इसका काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास, IBRD में इसका स्थापना किया गया था। इसका नाम था आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यह एक अंतर सरकारी संस्था संगठन है भाई, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कॉरपोरेट मतलब एक कंपनी टाइप का काम करता है, क्योंकि इसका जो पूंजी है ना, इसके सदस्य देश के पास ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या क्या कार्य क्षेत्र है भाई, इसका है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है आपका, शिक्षा में विकास, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉल्यूशन रिडक्शन, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर कोऑपरेशन, ठीक है। और जो मतलब जो मेंबर कंट्री उनको लोन देना सस्ते दर पे, हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक में हम लोग देख लिए थे कि क्या डिफरेंस है। IMF क्या करता है, मौद्रिक प्रणाली मतलब मॉनेटरी क्रेडिट, और जो लेन देन है उस पे, मतलब वित्तीय लेन देन, वित्तीय मौद्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है एमोंग द गवर्नमेंट, ठीक है। और विश्व बैंक क्या करता है, कि विकसित या गरीब देशों को वित्तीय सहायता देता है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप इस तरह से ध्यान रख लीजिए, वर्ल्ड बैंक जो है ना, आपका एक जिम ट्रेनर है भाई, आपको मजबूत बनाता है। आप जैसे इंडिया में मान लीजिए या झारखंड में बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, कोविड के समय हेल्प किया, कोविड में हेल्प किया भाई। फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान, फिर आपका जैसे तेजस्विनी योजना है झारखंड में, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए। वहीं IMF क्या है, एक आपका इमरजेंसी डॉक्टर है, जैसे क्या है, एकदम मेरा जो फिनेंशियल क्रेडिट है वो एकदम खत्म होने वाला है, जैसे 1991 में BOP आया था, 19 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो इंडिया भागा भागा कहाँ गया था, IMF के पास। पाकिस्तान कहाँ जाता है, देखते स्थिति खराब होता है तो कहाँ जाता है, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास थोड़ी जाता है। श्रीलंका में दिक्कत हुआ तो कहाँ गया, वर्ल्ड IMF के पास, ठीक है। मतलब अगर आप IMF से सहायता ले रहे हैं, अगर वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं मतलब आप कुछ डेवलपमेंट काम के लिए ले रहे हैं, और IMF से ले रहे हैं इसका मतलब आपकी स्थिति गड़बड़ है भाई, मतलब आप बेड रेस्ट में चले गए हो, ठीक है। यही विश्व बैंक और IMF में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इंग्लिश में मूव कर जाते हैं भाई, मेरा थोड़ा लैंग्वेज इंग्लिश वाला है, और ठीक है। तो ये चीज़ था IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए डिफरेंस बिटवीन आपका वर्ल्ड बैंक and IMF. While the World Bank provides support to the developing countries, the IMF support to developing country in what term? Socio-economic development, ऐसी के लिए देता है, ठीक है। The IMF aims to stabilize the international
मॉनेटरी सिस्टम एंड मॉनिटर्स द वर्ल्ड करेंसी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज योर जिम ट्रेनर, आपको मजबूत बनाता है, आप डेवलप करो, आप गरीबी मिटाओ, आप प्रोजेक्ट नया लॉन्च करो, आप वुमेन एम्पावरमेंट करो। लेकिन आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ है एक आपका डॉक्टर जो इमरजेंसी वार्ड में आता है कि भाई आपका स्थिति तो बहुत खराब है, आपका फिजिकल कंडीशन बहुत स्थिति खराब है। अब मतलब कोई यदि आईएमएफ के पास गया ना तो एक स्टिग्मा है, एक स्टिग्मा है। क्यों? क्योंकि आपके पास बीमारी है, तभी तो आप आईएमएफ के पास आए हो। आईएमएफ के पास इमरजेंसी सिचुएशन में लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे थे। आईएमएफ का भी दो मेजर गोल है भाई। एक क्या है? पहला ये है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, ठीक है, उसको घटाना है बाय 3% ऑफ द पॉपुलेशन। किस कब तक? 2030 तक। वर्ल्ड बैंक ने दो गोल सेट किया भाई 2030 तक भाई। एक तो गरीबी 3% से घटाओ और दूसरा इनकम ग्रोथ बढ़ाओ। किसका? बॉटम 40% ऑफ एवरी कंट्री इन वर्ल्ड। जो न्यूनतम स्तर है हर देश में, जो 40% गरीब लोग हैं उनका प्रॉस्पेरिटी, उनका इनकम बढ़ाओ, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक आपको पता है वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है भाई। यूएस में स्थापना हुआ था वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन वुड्स में। उसके बाद 1944 में हुआ था, 1945 से ये मतलब कम इनटू फोर्स, ठीक है। अभी 190 मेंबर है, 189th मेंबर है रिपब्लिक ऑफ नारुरू। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इस्टेब्लिशमेंट 1944। 190 आपका मेंबर है, 190वां नंबर को नरुरू, ठीक है। चलिए इसका क्या गोल होता है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। अच्छा उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ये देखिए ऑब्जेक्टिव, हम मेंस के साथ ऑब्जेक्टिव भी साथ में ही कर लेंगे। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। जैसे अभी इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि भाई लगभग 8.2% से ग्रो होगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। इंडिया का कितना है? 63rd है लेटेस्ट, ठीक है। रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट कितना हो गया? देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, याद कर लीजिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 3 हो गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, 4 हो गया। 190 कंट्री है, 1944 में स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स में। 2 गोल है, ठीक है। 3% से गरीबी हटाना और हर देश के जो 40% गरीब लोग हैं उनका इनकम बढ़ाना, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का आपका लोगो हो गया भाई, देख लीजिए द वर्ल्ड बैंक। ये IBRD IDA वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी देखेंगे ये है क्या। ये देखिए अलग से लिखा हुआ IBRD IDA और फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखा है ना अलग से। अभी हम लोग देख लेंगे ये है क्या, ठीक है। अब मेंस यहाँ तक पढ़ लिया। मेंस कैसे लिखाएगा? देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा ब्रिटेन वुड्स का कहानी। सबसे पहले तो इंट्रो में आप लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। इंट्रो में क्या लिखोगे भाई? इंट्रो में क्या लिखोगे? ये कहानी कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है इंडिया इतना से ग्रो करेगा, इंडिया को लोन दिया है, स्टार प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी आप लिख देना। इंडिया को 4th मोस्ट इक्वल कंट्री घोषित किया है, ये सब लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ये चीज ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। फिर कैसे हुआ इसको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। क्या गोल है इसका भाई? वर्ल्ड बैंक क्या है और क्या गोल है? ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, लोन देना, ये सब लिख लोगे थोड़ा सा छोटा में, ठीक है, एम टाइप का। उसके बाद आप 2 मेजर गोल्स लिखोगे और हल्का सा इस बगल में एरो में ये चीज लिख दोगे, ठीक है। और जो रिपोर्ट पब्लिश करता है ये आपका एक पेज हो गया, ठीक है। 1 पेज खत्म। ये यहाँ तक 1 पेज, ठीक है। यहाँ तक 1 पेज लिख लेना है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग लोगो देखे ना, यहाँ पे लोगो में हमने क्या देखा? ये जो लोगो है ना, ये देखिए ये जो लोगो है भाई, इसमें हमने क्या देखा?
यहाँ लिखा हुआ है IBRD, एक घेरा में देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सॉरी, यहाँ IBRD और IDA लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए ये चीज लिखा गया, IBRD, IDA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देखिए अलग अलग लिखा है, ठीक है। ये देखिए, देखिए IBRD, IDA, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो इतना इंट्रो हो गया। अब वर्ल्ड IBRD, IDA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, देखिए दो पार्ट में इसको हमने बांट दिया है, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, IBRD। देखिए वर्ल्ड बैंक का ना टोटल 5 ग्रुप है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। एक है वर्ल्ड बैंक खुद, ठीक है। इसमें दो चीज आता है आपका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो ओरिजिनली इसका नाम यही था। फिर आईडीए आ गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दो हो गया। उसके बाद तीन और देख लीजिए, एक आईएफसी है, ये आईएफसी है भाई, ठीक है, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। एक है मीगा, ये प्राइवेट आर्म, एक तरह का प्राइवेट आर्म की तरह है आपका वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। उसके बाद मीगा है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। तो इसको भी आपको शॉर्ट में लिखना है, इतना नहीं कि इतना बड़ा बड़ा लिख देना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैसे लिखना है। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए, टू बिकम ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ए कंट्री मस्ट ज्वाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले आपको IMF ज्वाइन करो, तब आप वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हो सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया। उसके बाद क्या है, इंडिया है ना, चारों का मेंबर है, चारों का मेंबर है, एक का मेंबर नहीं है, ICSID का, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। ICSID का मेंबर नहीं है, इसका इसका मेंबर नहीं है इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव JPSC में पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी साथ में करते जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या बोले थे अभी कि ये जो ना वर्ल्ड बैंक एक तरह का कॉपरेशन है, मतलब कोऑपरेटिव फर्म है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है। और ये मेंबर है ना, इसके साइज ऑफ कंट्री पे डिपेंड करता है, इनका जो शेयर होल्डिंग है, इनका कंट्री के साइज पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे ज़्यादा यूएस का है, इसको भी बनाना है, इस तरह से बना के आपको बनाना है। यूएस का लगभग 16.5%। फिर जापान आता है भाई 8.5, नहीं सॉरी 8। फिर चाइना लगभग 5, जर्मनी लगभग 4.5, यूके 4, फ्रांस 4, इंडिया 3.18। उसके बाद बाकी सारे कंट्री, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आपको बना देना है। सबसे ज़्यादा किसका है, यूएस का, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना। यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ठीक है। सबसे पहले यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया। आपको पता भी है कि इसे याद कर लेना कि जर्मनी का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है IMF, सॉरी, फॉरेन कैपिटल है आपका झारखंड में, ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम लोग देख लेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप ही हम बता दिए थे आपको, IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले IBRD 1944 में, पहले नाम ही था वर्ल्ड बैंक का यही, 190 मेंबर है भाई। ये क्या करता है, मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है, और गरीब को कौन देता है, IDA, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये सिर्फ सॉवरेन कंट्रीज को, मतलब कॉलोनी वोलोनी कोई लोन नहीं देता है, सिर्फ सॉवरेन कंट्री को, फ्रेंच गुयाना को नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। इसका लोन देने का मकसद क्या है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन भाई, आप ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, एजुकेशन बढ़ाइए, डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस मतलब जैसे हम देखे थे ना इसका गोल, कि भाई पॉल्यूशन रिडक्शन,
ठीक है। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ावा, देखिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना, ठीक है। एक्सेस टू फूड एंड पोर्टेबल वाटर एंड एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, ठीक है। अब देखिए, एक तो IBRD हो गया, जो हम लोग अभी देखे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखे थे ना ये फोटो में, IBRD फिर वर्ल्ड बैंक, यहाँ देखिए ये IBRD, IDA और फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो IBRD हम लोग पढ़ लिए, मिडिल इनकम कंट्री को लोन देता है भाई, 190 मेंबर है, ठीक है। सॉवरेन को कंट्रीज को लोन देता है। उसके बाद इसका क्या क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना, एजुकेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी, एनर्जी, आपका फूड सिक्योरिटी, पोर्टेबल वाटर, ये सब चीज़। अब IDA क्या है, इसका स्थापना हुआ 1960 में। सबसे पहले IBRD ही था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में ये चार जुड़े और वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया, ठीक है। कॉमनली इसको वर्ल्ड बैंक IBRD को ही बोला जाता है। इसमें 173 कंट्री है भाई। इसका होता है इंटरेस्ट फ्री लोन और बहुत मतलब लो इंटरेस्ट लोन देना, किसको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री, मतलब लो इनकम कंट्रीज को, जैसे अफ्रीका वगैरह। देखिए जैसे कि मतलब ये ना लगभग 78 कंट्री को लोन दिया हुआ है। कौन कौन भाई, कौन 78 कंट्री को लोन दिया हुआ है, IDA। इसमें से 39 तो सिर्फ अफ्रीका के हैं, अब सोच लो, ठीक है ना। इसलिए इसका काम क्या है, गरीबी उन्मूलन, मेन काम इसका गरीबी उन्मूलन ही है। इट मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इम्प्रूविंग पीपल्स लिविंग इन वेयर पुअर कंट्रीज, ठीक है। इसका देखिए लोन रिपेमेंट, एक तो इंटरेस्ट रेट कम रहता है, 0 टू बहुत कम इंटरेस्ट रेट, और इसका जो रिपेमेंट पीरियड होता है ना, वो लगभग 30 से 40 साल होता है, विथ ग्रेस पीरियड 5 to 10 बार। भाई आप चलो पैसा लो, अपना डेवलपमेंट करो, पैसा चुका देना 40 साल में, ठीक है। चलिए, और ये ग्रांट भी देती है वैसी कंट्रीज को जो एक डेट ट्रैप में, डेट स्ट्रेस में है, ठीक है। तो ये चीज है IBA के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए IFC आ गया आपका। IFC क्या है भाई, IFC है ना, एक तरह का प्राइवेट सेक्टर आर्म है आपका वर्ल्ड बैंक का। प्राइवेट सेक्टर आर्म है किसका, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड इन 1956 एंड हैज 184 मेंबर्स, ठीक है। इट इज क्रिएटेड टू फोस्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग नेशन, ठीक है। प्राइवेट, इसीलिए प्राइवेट आर्म बोला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, ठीक है। आपका मतलब कैपिटल को मोबिलाइज करता है, कहाँ से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से। इतना नहीं लिखना है, थोड़ा दो दो लाइन लिखना है, ठीक है। ये देखिए मसाला बॉन्ड है ना, इंडिया के लिए इसी ने इशू किया था, फॉर इंडियन इकोनॉमी टू रेज फंड फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, ठीक है। आप पढ़ लीजिए मसाला बॉन्ड क्या होता है। मसाला बॉन्ड है इंडियन कंपनीज को ऋण, सॉरी, आपका फॉरेन करेंसी लाने के लिए, मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड आपको पता ही है क्या होता है, कॉमर्शियल बोरोइंग का एक टूल है ये, ठीक है। मसाला बॉन्ड जो IFC, जो इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन है, इसी ने इशू किया था ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया टू रेज फंड फ्रॉम द फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट। और ये मसाला बॉन्ड प्योरली रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड था, ठीक है। तो ये हो गया आपका IFC। उसके बाद मीगा देख लीजिए, मीगा क्या करता है, फॉरेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, सॉरी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज में, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी, इम्प्रूव पीपल्स लिव, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, सारा का काम यही है, गरीबी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, बस फॉर्म अलग अलग हो जाता है, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। जैसे मीगा का काम है FDI के लिए प्रमोट करना, आपका IFC का काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्री में बढ़ाना, ठीक है। IBRD गरीब एकदम मिडिल लेवल, सॉरी मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देती है। और IDA क्या है, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर,
अफ्रीका वाला याद रख लीजिएगा कि 78 कंट्री में से, सॉरी, हाँ 75 कंट्री में से 39 कंट्रीज ऐसे हैं जो अफ्रीका के हैं जिनको आईडीए ने लोन दिया हुआ है। ठीक है, आईडीए का लोन क्या होता है भाई? ठीक है, ये सब आपको एक एक दो दो लाइन में लिखना आता है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब पूरा लिखे जा रहा, 5-6 पेज इसी में भर जाएगा भाई, इसी में लिख देना। ठीक है, यहाँ पे एरो डालिए, यहाँ लिखिए कि आईबीआरडी क्या है, आईडीए क्या है, आईएफसी क्या है, मीगा क्या है, आईसीएसआईडी क्या है। ठीक है, और इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ और नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है इंडिया का 63rd लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, और इसको जो है डिवाइस किया था, एक बहुत ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन है। आ, आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इस इंडेक्स को किसने डिवाइस किया था? साइमन डियन होप साहब ने इसको इजाद किया था, और ये 10 इंडाइसेस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अभी है ना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है टू स्पेशली कैटर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना था दूसरे पेज में, हाफ वो मतलब एक पेज में, एक से हाफ पेज में ये सब पूरा खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या है। देखिए सबसे पहले इंडिया है ना, इंडिया जो है, इंडिया का जो आपका इंडिया जो है, इसका सबसे पहला फंडिंग हुआ था 1949 में। ठीक है, इतना कुछ लिखना नहीं है भाई। किसको दिया था? इंडियन रेलवेज को। ठीक है, उसके बाद आईएफसी का इन्वेस्टमेंट आया था 1959 में, आईडीए का 1961 में हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये सब सारा चीज आपको लिख देना है एक लाइन। उसके बाद देखिए रिसेंट प्रोजेक्ट क्या क्या है। ठीक है, देखिए एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान भाई। ठीक है, 2001 में लॉन्च किया गया था। फिर आपका उड़ीसा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सलेंस एंड क्वालिटी। ठीक है, 2017 में, ये सब हायर एजुकेशन के लिए। फिर एग्रीकल्चर में देखिए नेशनल डेयरी सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर अटल भूजल योजना, अभय योजना 2018 में। ठीक है, हेल्थ 2019 में, प्रोग्राम टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद देखिए इनोवेटिव इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस 2017 में, फूड सिक्योरिटी नेशनल न्यूट्रिशन एनएनएम। ठीक है, ऑल्सो नोन एज आईसीडीएस। ठीक है, वो जो आंगनबाड़ी वगैरह जो चलता है। ठीक है, वो यहाँ से पूरा आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। बताइए झारखंड में कौन कौन सा डैम है इसके अंडर में, बताइए। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ईएफसी। ईएफसी में बताइए झारखंड में कितना किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक जाती है ईएफसी। ठीक है, उसके बाद इंडिया लो इनकम हाउसिंग फिनांस। उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, नेशनल गंगा रिवन बेसिन अथॉरिटी, बताइए कब इसका स्थापना हुआ, और झारखंड में इसका कब, झारखंड रिवर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कब स्टेब्लिश हुआ था। ये भी अब देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव साथ में करते जाइए। ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफर प्रोजेक्ट। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन ऑपरेशन। फिर नई मंजिल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटीज, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन इन सोलर पावर एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज, एनर्जी में इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, स्केल अप प्रोग्राम, इंडिया एनर्जी एफिशिएंसी स्केल अप प्रोग्राम। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, ये चीज।
नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद देखिए रिसेंट लैंडिंग क्या क्या हुई है। सबसे पहला आप जान लो, 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन मिला है। एक तो 500 यूएस मिलियन डॉलर का, कौन सा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके लिए। उसके बाद हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी को अच्छा करने के लिए। फिर 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का फिनांसिंग प्रोजेक्ट हुआ है फॉर व्हाट, लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, मतलब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या क्या है, 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, नेट जीरो बाय 2070, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब। करंटली द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट टू इंडिया इन स्प्रेड ओवर 127 प्रोजेक्ट्स, 127 प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अभी के समय में। अब झारखंड, जब झारखंड का लिखेंगे या जो भी स्टेट का आप लिख रहे हो वो चीज़ लिख देंगे, झारखंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो रूरल में देख लीजिए, आपको जोहार स्कीम है भाई, और तेजस्वनी जो किशोरी योजना, किशोरी समृद्धि योजना, ये 2 है, जोहार। और जोहार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तेजस्विनी का क्या है, ये सब प्रोजेक्ट पॉलिसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट में अभी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 127 यूएस मिलियन डॉलर का लोन दिया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पैथोलॉजी सर्विस के लिए सपोर्ट करती है। उसके बाद देखिए कोल प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या है, कोल सेक्टर रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट एंड कोल सेक्टर इन्वायरमेंटल सोशल मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। स्वर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट, आपको पता ही है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का ये प्रोजेक्ट है। उसमें आप बताइए नबार्ड के द्वारा कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट सपोर्टेड है बाय इन झारखंड, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग इतना देख लिए कि क्या क्या था, ठीक है। अब हम देखिए कि भाई वर्ल्ड बैंक का योगदान क्या क्या था, वो आपको लिखना है। उसके बाद रिफॉर्म्स क्या क्या, क्यों क्यों रिफॉर्म्स चाहिए, हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़े थे ना, क्या क्या रिफॉर्म्स है, क्यों चाहिए, ठीक है। देखिए क्या क्या क्रिटिसिज्म है, उस देख लीजिए। सबसे पहला तो वोटिंग पावर, सबसे ज़्यादा चूंकि स्टेक होल्डर यूएस है, आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर इसी के पास है, कोई डिसीजन लेना होगा, यूरोपियन कंट्री और जापान के पास, ठीक है। क्योंकि यूएस का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिर जापान का है, फिर चाइना का है, फिर जर्मनी का है, फिर फ्रांस का है, यूके का है, फिर इंडिया तो बहुत बाद में आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब उनके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होगा, तो ग्लोबल साउथ जिसको इंडिया लीड करना चाहता है, उसका वॉइस है ना लो हो जाता है, उसका बात रखा मतलब ग्लोबल साउथ के बात को उतना सुना नहीं जाता, ठीक है, इस वे में समझिए। उसके बाद देखिए, लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं, यूएस, जापान, ये लोग डोमिनेट करते हैं वोट और पॉलिसी को, ये तो ठीक है। वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, इसका मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन इज फोर्स्ड अपॉन ऑल कंट्रीज। भाई सबका फिनेंशियल कंडीशन अलग अलग है, आप कैसे, आप पॉलिसी आपने डिसाइड कर लिया, यूएस, जापान, यूके वगैरह ने मिल के और डाल दिया दूसरे पर। लैक ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर और इन्वेस्टमेंट, मतलब क्लाइमेट गोल्स जो हो गया आपका, ग्लोबल इफर्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कितना खर्च हुआ, उस पर कोई उतना पब्लिकली इसको डिस्क्लोज किया नहीं जाता है, ठीक है। ये डिसीजन इसका ना ओपेक रहता है, ओपेक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद
World Bank has also proved unable to redefine its purpose as a lending and development institution in light of the emergence non-traditional leaders such as China. चाइना आपको पता ही है कि इसका जो है OROP सॉरी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ये सब चीज़ है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज को लोन देती है, तो वहाँ पे है ना अपना पर्पस को ये डिफीट कर जाता है कि भाई चाइना दे दे रहा है तो मेरा मतलब वर्ल्ड बैंक का फिर क्या स्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो रिफॉर्म्स ये सब क्रिटिसिज्म है, और क्या क्या रिफॉर्म से सजेस्टेड है वो देखिए। सबसे पहले पॉवर्टी एराडिकेशन। ठीक है, देखिए कोविड-19 दौरान क्या हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन और जो मतलब शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है, मान लीजिए कोई स्लो डाउन आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, ये सब चीज के लिए फिनांस सही से ये कर नहीं पाता वर्ल्ड बैंक। तो बोला क्या गया है कि इसका जो फिनेंशियल कैपेसिटी है ना, फिनांसिंग कैपेसिटी, उसको इंक्रीज करना चाहिए 50 बिलियन US डॉलर से। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल मल्टीपल क्राइसिस, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड है ना फ्लड आ रहा है, आपका पेंडेमिक है, फूड क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी का, एनर्जी प्राइस काफ़ी हाई हो गया है। ठीक है, हर चीज़ एनर्जी ड्रिवन हो चुकी है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ग्लोबल डेट भी बढ़ेगा, तो उसको टैकल करने में ये अभी असमर्थ सा दिखता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है कि भाई जो आपका अभी जो COP30 हुआ था, उसमें क्या बोला गया कि जो पेरिस एग्रीमेंट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको जल्द ही पार कर जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला गया है कि भाई 125 US बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए 2050 तक टू मीट जीरो टारगेट। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग 130 मिलियन पीपल पॉवर्टी के जाल में फंस जाएंगे बाय द नेक्स्ट डिकेड। उसके बाद ऑपरेशनल बैरियर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, द बैंक हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग लो स्लो। ठीक है, मतलब जब आप लोन देने जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, रेड टैपिज्म है, मतलब एवरेज टाइम डिलेज लगभग 465 दिन का होता है, मोर देन अ ईयर। ठीक है, लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अफ्रीका और छोटी कंट्रीज को कम पैसा मिलता है बनिस्पत जो आ, जिनका वॉइस ज़्यादा है। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइड हो गया इसका पॉलिसी, मतलब अमेरिका, US, सॉरी यूरोपियन यूनियन, इनको ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, इनएडिक्वेट फिनांसिंग, ये सब चीज़। उसके बाद देखिए, अभी देखिए क्या हुआ था, रिफॉर्म्स नीड हुआ था। हम जब देखिए रिफॉर्म्स जब बोलता है ना, तो कुछ अपने से तो लिखना ही है, बाद में जो रिनोन्ड मतलब इकोनॉमिस्ट हैं या कुछ बैठक हुआ है वहां पे क्या सुझाया गया, जैसे कैग में हमने विनोद राय का पढ़ा था, G20 एंड मल्टी डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म्स, क्या सुझाया गया। देखिए हुआ क्या था, G20 एक्सपर्ट पैनल है ना, उन्होंने क्या बोला, मल्टी लैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के सुधार पे, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, की क्या करना चाहिए, इनको शिफ्ट करना चाहिए, शिफ्ट फ्रॉम फिनांसिंग इंडिविजुअल सॉरी शिफ्ट फ्रॉम फिनांसिंग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट को फिनांस करने के अलावा आप क्या करो, सेक्टरल फोकस करो, एक सेक्टर को फोकस करो। मान लो स्वर्ण नदी घाटी का परियोजना है, तो सिर्फ उसको फोकस मत करो, आप क्या करो ना, पूरा इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप फोकस करो। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सच एज आइडेंटिफाई नेशनल गवर्नमेंट, जो है ना छोटा छोटा गोल पे आप ध्यान मत दो या इंडिविजुअल गोल पे, लंबा लंबा जो लॉन्ग टर्म प्लान है, और सेक्टोरियल फोकस मतलब एक इंडिविजुअल प्लान। मान लीजिए गरीबी हटाओ, तो
या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है तो किसी एक ईस्टर्न डेडिकेटेड ईडीएफ जो है ना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ईडीएफसी, इस पर ध्यान मत दो, आप पूरा का पूरा जो सिस्टम है ईडीएफसी जिसका पार्ट है भारतमाला उस पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023 में एनुअल मीटिंग हुआ था वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये मोरक्को में, मार्केच मोरक्को में हुआ था। उसमें क्या कहा गया, इसमें क्या गया, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आईएमएफ कोटास, वोटिंग लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखिए ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फिनेंसिंग कैपेसिटी ऑफ बोथ द आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। फिनेंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को। कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क बनाओ, ये नहीं कि सिर्फ यूएस और जो यूके जापान जिनका शेयर ज़्यादा है उन्हीं का बात सुनाया जाए भाई, बाकी लोगों का भी बात सुनो जो डेट ट्रैप्ड है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ सुझाया गया था, ठीक है। क्रिटिसिज्म देख लिए, सुधार देख लिए, अब हम अपना वे फॉरवर्ड लिखेंगे, अपना सुझाव। पुअर कंट्री को इसी में से ड्राइव कर लेंगे पूरा कि क्या क्या हो सकता है। पुअर कंट्री को प्रायोरिटाइज करो भाई, इनकरेज रिच स्टेक होल्डर्स। आप जो जैसे यूएस है, जापान है, उनको आप इनकरेज करिए टू इंजेक्ट मोर कैपिटल ऑन सिग्निफिकेंटली बूस्ट वर्ल्ड बैंक लैंडिंग कैपेसिटी, फिनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाए, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है, जो मेंबर कंट्रीज देते हैं फिनेंशियल मार्केट से जो आता है, ठीक है। तो उनको इंकरेज करो कि भाई आप इसका फिनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाओ ताकि ये ज़्यादा लोन दे पाए। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी एसडीजी गोल पे ध्यान दो भाई, ठीक है। इनोवेटिव फंड्स आप बनाओ ताकि जैसे लाइक ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, लाइक ग्रीन बॉन्ड्स है ना, ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करे, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा आएगा, ठीक है। उसके बाद इमर्जिंग न्यू इकोनॉमिक पावर पार्सली पार्टिकुलरली इंडिया, चाइना एंड सम अदर एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी ड्यू प्लेस इन द रोल, पॉलिसी मेकिंग में इनका काफ़ी इनकी बात सुनी जानी चाहिए, ठीक है। ये लोग इमर्जिंग कंट्री हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो वेस्टर्न नॉर्थ या वेस्ट का जो मतलब वेस्टर्न और नॉर्थन कंट्रीज है उनका जो डोमिनेशन है वर्ल्ड में, इससे क्या हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्लियर हो रहा है। जैसे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, एडीबी, एडीबी तो खैर पुराना है, ये सब का उदय हो रहा है, मतलब अलग अलग ब्रिक्स है ना, उसके अंदर एडीबी आपका एनडीबी आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। SCO, ठीक है, सार्क, आसियान, इनको बल मिल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं इनको भी देखना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। थैंक यू।